आज हमारा देश और संपूर्ण विश्व एक बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कोविड-19 की इस महामारी से सुरक्षा बल और उनके परिवार वाले भी डटकर दो दो हाथ कर रहे हैं। इसके बावजूद मैंने ये महसूस किया है कि बहुत से कार्मिकों और परिवारों में इस महामारी को लेकर काफ़ी डर है। डर इसलिए है कि अगर यह संक्रमण हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। तब ख्याल यही आता है कि अब हमारा अंतिम समय ज़्यादा दूर नहीं है और अब हम यहाँ से बचकर शायद नहीं जा पाएंगे। हमें अपने परिवार को बीच मझधार में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा डर मैंने अपने सीआरपीएफ बटालियन के साथियों एवं उनके परिवारों के बीच में महसूस किया है। यह सबसे ज़्यादा तब महसूस हुआ जब मैं स्वयं जुलाई के प्रथम सप्ताह में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया। दरअसल हुआ ऐसा कि मेरी बेटी को एक दिन बुखार आया। मैंने उस दिन के लिए उसको घर में जो पैरासीटामॉल की दवा होती है वो दे दी और सीआरपीएफ के डॉक्टर से पूछ करके एक लो एंटीबायोटिक भी दिया। अगले दिन वो ठीक हो गई, परंतु एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मेरी बेटी ने इंसिस्ट किया कि पापा मैं कोरोना वायरस का टेस्ट करवा लेती हूँ। शुरू में तो मैंने मना किया, परंतु जब वह ज़्यादा पीछे पड़ी तो कोरोना वायरस टेस्ट करवाया और वो कोरोना पॉजिटिव आ गई। उसके कोरोना पॉजिटिव आते ही हम परिवार वाले सभी को और मेरे कार्यालय में जो मेरे नज़दीक में कार्य करते थे उनको भी कोरोना वायरस टेस्ट करवाना पड़ा और उस टेस्ट में मैं भी पॉजिटिव आ गया। मेरी पत्नी और मेरा बेटा निगेटिव थे। हालांकि मुझ में कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक मैं और मेरी बेटी राज्य सरकार के बनाए हुए आइसोलेशन सेंटर पर चले गए और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इस दौरान डर का भाव थोड़ा मेरे मन में भी था, मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी के मन में था। आइसोलेशन सेंटर में मैं जिस कमरे में था, बगल के कमरे में शहर के डिप्टी मेयर श्रीवास्तव साहब भी थे। उनको भी मैंने किसी प्रकार का कष्ट होते हुए नहीं देखा। एक दो लोग और भी थे वहाँ पर जिनमें कुछ लक्षण थे, जैसे कि बुखार या थोड़ा सांस लेने की तकलीफ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका हमारे डॉक्टर मेडिकल प्रबंधन नहीं कर सकते थे। हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छी प्रकार से सारी व्यवस्था किया। आइसोलेशन सेंटर में रहकर 10 दिनों के दौरान मैंने महसूस किया कोरोना वायरस ना हो, इसके लिए बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर संक्रमित हो ही जाएं तो अनावश्यक डर का भाव न तो स्वयं में लें और इसे अपने परिवार के लोगों और ना ही समाज के दूसरे लोगों में फैलने दें। अगर आप कोरोना संक्रमित हो भी गए हैं तो भी आप अपने आप को सकारात्मक रखें और विश्वास रखें कि आपको डॉक्टर जो बताते हैं या दवाइयाँ देते हैं वह कारगर है। दवाइयों में मुख्य रूप से अगर आपको बुखार आ रहा है तो लो एंटीबायोटिक और बुखार की दवा दी जाती हैं, विटामिन सी दिया जाता है। उसको खाएं और विश्वास कीजिए आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। इन दवाइयों को लेने के अतिरिक्त मैंने अपनी तरफ से कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लीं, जिसमें अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी की एक एक गोली का सेवन सवेरे और शाम शामिल था। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। गिलोय की टिकिया मैं पहले भी खाया करता था। संक्रमण होने के बाद से इसको मैंने 2 बार कर दिया। इसके अतिरिक्त हल्दी का दूध पीना, काढ़ा पीना, च्यवनप्राश का सेवन करना, यह मेरे लिए पहले से भी जारी था और आइसोलेशन में जब मैं था तब भी मेरा और मेरी बेटी के लिए सारी चीज़ें बड़ी रामबाण रहीं। इसके अतिरिक्त एक कार्य मैंने और किया, यानी स्टीम, यानी जिसको हम हिंदी में भाप कहते हैं, लेने के लिए बाज़ार में से एक मशीन मंगवाई। 100 से 150 रुपए की मिल जाती है। इस स्टीम मशीन से आप भाप 2 से 3 बार लिया करता था, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने भी सलाह दी थी और उनके मुताबिक इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नॉस्ट्रिल ओपनिंग्स खुली रहती हैं और निश्चित रूप से सांस लेने में भी आपको आराम मिलता है। मैंने अपने सभी कार्मिकों को जो मेरे बटालियन के हैं व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन के माध्यम से
बताया कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति हैं और 50 साल के आसपास के हैं तो घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर उम्र ज़्यादा है तो भी मत घबराएं, बस अपने आप को फिट रखें। पीटी करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, योग इत्यादि भी करते रहें। और अगर आइसोलेशन सेंटर में व्यायाम करने का स्थान न हो तो आप कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठकर योगा करें। अपने आप को व्यस्त रखें, पुस्तकें पढ़ें और जो काम अपने कार्यालय व्यस्तता और जीवन भर की अन्य व्यस्तताओं के कारण आप नहीं कर सके थे उसे करें। जो फिल्में आप छूट गई थी देखना चाहते थे उन्हें देख डालें। नेटफ्लिक्स पर मैं और मेरी बेटी एक मूवी रोज़ देखा करते थे। आइसोलेशन के दौरान मैंने 2 से ज़्यादा किताबें पढ़ लीं। इसके अतिरिक्त मेरे डीआईजी श्री संजय कुमार सवेरे शाम मेरा हाल पूछा करते थे और साथ में धीरे धीरे नक्सल संबंधी आसूचनाओं का जिक्र भी कर दिया करते थे। उस पर आगे मेरी रुचि जगा दिया करते थे और मैं स्वयं ही फिर फ़ोन पर लग जाया करता था आसूचनाएं अर्थात इंटेलिजेंस एकत्रित करने में। और 14 दिनों के आइसोलेशन में मैं अपने डीआईजी संजय कुमार सर के साथ मिलकर इतना काम जरूर कर लिया कि 29 जुलाई तक पटना रेंज सीआरपीएफ ने 3 बड़े नक्सलियों को आत्मसमर्पण भी करा दिया। कहने का मतलब यह है कि आप व्यस्त रहिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कोरोना संक्रमित हो गए और समय निकल भी जाएगा। अगर मैं अपना अनुभव व्यक्त करूं तो मेरे लिए शायद सबसे उपयोगी समय यह 14 दिन का आइसोलेशन सेंटर ही था। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा, अगर आप यह सारे सुरक्षा उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप संक्रमित ना हों, और अगर किसी कारणवश संक्रमित हो भी जाते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी जरूर होगी कि विषाणु आपका ऊपर असर नहीं करेगा और आप निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही नेगेटिव भी हो जाएंगे। मैं 4 जुलाई को पॉजिटिव घोषित हुआ था और 17 जुलाई को मेरा RT-PCR टेस्ट, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, उसमें मैं निगेटिव आ गया। यहाँ पर मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अपने सभी वरिष्ठ, समकक्ष और कनिष्ठ साथियों तथा उनके परिवार वालों से यह जरूर साझा करना चाहूँगा कि अगर किसी भी वजह से आप संक्रमित हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अपना मानसिक संतुलन मत खोइए। अगर सरकारी नियम इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं और आपके घर में पर्याप्त जगह है तो आप बिना किसी के संपर्क में आए घर में ही आइसोलेट हो जाएं। होम आइसोलेशन के बारे में जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी वह आपसे ज़रूर बताना चाहूँगा। आप विश्वास करें कि मैं और मेरी बेटी होम आइसोलेशन में थे तो अलग कमरे में रहते थे। मेरी पत्नी कमरे के बाहर एक टेबल पर हमारा खाना थर्मोकोल की एक डिस्पोजेबल प्लेट में दे दिया करती थी और हम उसमें खाना खाकर प्लेट को डिस्ट्रॉय करके डस्टबिन में डालते थे। मैं अपने कमरे और बाथरूम की सफाई खुद करता था, पोछा लगाता था, कपड़े भी खुद साफ करता था। इससे आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमण से बचा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के संदर्भ में योग का भी बहुत महत्व है। विशेषकर सांसों के लिए ली जाने वाली योगाभ्यास जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी नामक योग जरूर करें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। सीआरपीएफ में हम सब लोग रनिंग, एक्सरसाइज, भाग दौड़ काफ़ी अच्छे प्रकार से करते हैं। इन सबसे शरीर की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। संपूर्ण आहार लें जिससे आपके शरीर में सारे तत्व पहुँचें। विशेषकर विटामिन सी प्राप्त होने वाले फलों इत्यादि का प्रयोग जरूर करें। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर होता है। डॉक्टर भी विटामिन सी की गोली दिया करते हैं और मैं खाया करता था। परंतु जब कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो मैंने एक की बजाय 2 गोलियां खानी शुरू कर दी। ऐसा मुझे मेरे डॉक्टर ने भी सुझाया था। अगर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो जैसा मैंने बताया पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
घर में बच्चों और बुजुर्गों को अपने संपर्क में ना आने दें। आप प्रायः समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे कि देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर बहुत कम है। 2% के आसपास मरने वालों की संख्या है। अगर आपको कोरोना संक्रमण हो गया तो इसे आप एक अवसर के रूप में लें। आपके शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगी और आपका प्लाज्मा किसी गंभीर मरीज के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आप प्लाज्मा दान कर सकते हैं। निगेटिव होने के 15 दिन के बाद यह कार्य किया जा सकता है और आप समाज के लिए एक बहुत ही कारगर और उपयोगी व्यक्ति साबित होंगे। बटालियन के कमांडेंट होने के नाते वाहिनी स्तर पर सीआरपीएफ में इसकी रोकथाम के लिए हमने जो क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं उसमें सभी सुविधा देने की कोशिश की है। उसमें करीब 100 से 110 कार्मिकों तक क्वारंटीन हम कर पाते हैं और उसमें ऐसे कार्मिक जो बाहर से किसी अवकाश से आ रहे हैं या सरकारी ड्यूटी से वापस आए हैं उनको हम 14 दिन के लिए क्वारंटीन करते हैं। आजकल मानसून का मौसम है, कभी गर्मी और कभी सर्दी होती है। ऐसे में जुखाम, फ्लू आदि की संभावना बहुत बनी रहती है। साथ में बारिश के मौसम की वजह से टाइफाइड की भी संभावना काफ़ी बढ़ गई है। कार्मिक यह समझते हैं कि वह कोरोना संक्रमित हो गए अगर थोड़ा भी बुखार आ गया तो। इन सभी को क्वारंटीन करने के बजाय हम अपने वाहिनी में पहले फीवर क्लिनिक में रखते हैं। हमने यह देखा है कि प्रायः 95% कार्मिक 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं और बुखार उतर जाता है। सिर्फ 4 से 5% लोगों को ही हमें कोरोना टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में हमारा फीवर क्लिनिक हमको काफ़ी सहयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक कंपनी में एल्यूमिनियम एलॉय के ऑक्सीजन पोर्टेबल सिलेंडर दिए हैं ताकि दूर दराज जो कंपनियां हैं जहां पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मरीज को शहर में लाने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाया करते हैं, तो यह पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी कारगर होते हैं। देखने में यह छोटे होते हैं परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी आती है और यह किसी भी छोटी गाड़ी में जैसे कार है, जीप है, आराम से जा सकते हैं और मूवमेंट के दौरान पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर आसानी से कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकता है। इसके अतिरिक्त एक एनजीओ ने हमारी वाहिनी अस्पताल को पोर्टेबल वेंटिलेटर भी दिया है जिसकी ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चिकित्सकीय सुविधाओं के अतिरिक्त वेलनेस सेंटर, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज यह हमारी सीआरपीएफ की ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा है। इससे हम सीआरपीएफ वालों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है और इन बातों का ख्याल करके इसका लाभ कोई भी आम आदमी उठा सकता है। इसलिए एक बार मैं पुनः कहूँगा कि आप लोगों को कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब समय है कोरोना वायरस से दो हाथ करने का। इसलिए तैयार रहिए, अपने आप को फिट रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित जीवन व्यतीत करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय सीआरपीएफ, जय भारत।